नमस्कार दोस्तों, केपीसी स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक ऑप्शन ए महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। डिटेल्स में देखते हैं। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्म नंद ने की थी। किसने की थी? महापद्म नंद ने। नंदवंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भागों पर शासन किया था। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई। दोस्तों, ये पॉइंट जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा कुंडग्राम। डिटेल्स में देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशिला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। दोस्तों, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनेंगे आपके। कब हुआ? ईसा से 599 वर्ष पहले। कौन से वंश से ताल्लुक रखते थे ये? तो इक्ष्वाकु वंश से। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। और माता का नाम रानी त्रिशिला। चैत्र शुक्ल 13 को इनका जन्म हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम क्या रख दिया गया था? वर्धमान। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का और दूसरा नाम क्या है? वर्धमान। एक क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन ए कुशीनारा अथवा कुशीनगर में बुद्ध का परिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कुशीनगर ये बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो इसमें ऑप्शन सी पाली भाषा का प्रचार सबसे ज्यादा बौद्धवाद में किया गया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। किसमें हुई थी? बौद्ध पिटकों की रचना पाली भाषा में। पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। किसका संग्रह है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा आपका ऋषिभदेव। जैन परंपरा के अनुसार वर्तमान में जो तीर्थकर होते जैनियों में, जिनका क्रम भगवान ऋषिभदेव से लेकर भगवान महावीर जो अंतिम अथवा 24वें तीर्थकर थे। इन 24 तीर्थकरों का नाम अब इस प्रकार देखेंगे। सबसे पहले कौन थे? ऋषिभदेव। उसके बाद में अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुमितनाथ जी, छठे पदम प्रभु जी, सातवें सुपार्श्वनाथ जी, आठवें चंदा प्रभु जी, नौवें सुविधिनाथ जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांसनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंथुनाथ जी, 18वें अरनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुनीश्वर्त जी, 21वें नम्मीनाथ जी, 22वें अरिष्टनेमी जी, 23वें पार्श्वनाथ जी
और 24वें वर्धमान महावीर। तो दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर प्रथम 23वें और 24वें पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा बौद्ध धर्म का। जो सांची का स्तूप है या मूर्ति कला है वो किसके करते हैं? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। यहाँ कौन सी नदी है? तो ये बेतवा नदी यहाँ नज़दीक पड़ती है, या ये बेतवा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें इंडिका आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगास्थनीज के द्वारा। दोस्तों इसमें कुछ और देखते हैं। इंडिका ये ग्रीक भाषा का लैटिन नाम है। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। किसके काल का है? तो इसमें मौर्यकालीन आ जाएगा आपका। मूल रूप से ये प्राप्त नहीं है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखों ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर या गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो दोस्तों बराबर की जो गुफाएं हैं उसका आजीविकाओं के लिए आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया गया है। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत अथवा वहाँ के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। जिस नगर में ये विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है ये श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवाल किस वंश से संबंधित थे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेदी वंश से। कलिंग नरेश किस वंश से थे? तो चेदी वंश से। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, हाथी गुफा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है। मौर्य साम्राज्य की अवनति के पश्चात कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। तो कब हुआ था? तो दोस्तों इसमें मौर्य साम्राज्य की अवनति के पश्चात चेदी वंश का उदय हुआ था। हाथी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी याद रखें, उड़ीसा में भुवनेश्वर से 7 मील दूर पश्चिम की साइड उदयगिरी के निकट की पहाड़ी है।